सवाल जो है वो IRFC पे है, 150 पे लिया है, इसमें क्या करूं? तो ये IRFC क्लियर कट ब्रेकडाउन है 121 रुपए का। यहाँ नीचे टारगेट आपका बनता है, देखिए लाइन भी मार्क होगी, हाँ ये लाइन मार्क है 63 रुपीज का। रेड कर देता हूँ, 63.5 का टारगेट खुलते हुए दिख रहा है इस ट्रायंगल के ब्रेकडाउन का। एक शायद मैंने गलती से दूसरे प्लेटफॉर्म पे स्लिप ऑफ टंग, मैंने गलत टारगेट शायद बता दिया है किसका, रेलवे स्टॉक का। थोड़ा सा उसको करेक्ट कर लीजिएगा, एक मिनट में आपको बता दे रहा हूँ, लेट मी क्लैरिफाई। बोलना कुछ था, हाँ IRFC में गलती से 199 बता दिया है किसी चैनल पे। IRFC वो स्लिप ऑफ टंग थी, वो RVNL का टारगेट था। ओके 199, इसका टारगेट 63.5 का ही है। ओके अगला सवाल जो है वो बलदेव जी का है, वो पूछते हैं जेम एरोमेटिक्स के बारे में। जेम एरोमेटिक्स लिमिटेड एंड एनवायरो इंफ्रा में फ्रेश न्यू एंट्री कब कर सकते हैं, प्लीज सजेस्ट। जब 10, 20, 50 एक दूसरे के ऊपर आ जाएंगे तब आप कर सकते हैं। या EL में यहाँ पे 242 का यहाँ ब्रेकडाउन आया था। इसके नीचे के जो टारगेट्स थे लगभग सारे अचीव हो गए। 190 का अगला टारगेट है। PL मैं बैकग्राउंड यूज करता हूँ, मेरी मार्किंग वहां पे है। 223, 213 और नीचे 195, 198 की जोन, ये टारगेट्स थे। ये लास्ट आपका ये गैप जोन थी, ये भी टेस्ट हो चुकी है। तो अब यहाँ से एक छोटा सा बाउंस बैक आ सकता है, बट कोई बड़ी आपको मूव आ जाएगी ऐसा नहीं लगता। और बाइंग आपको करना है, ये बेसिक आपका सवाल था। इस तरीके से जब तक 10, 20 एक दूसरे के ऊपर नहीं आ जाते हैं तब तक ट्रेडिंग के लिए काउंटर नहीं होता है और आपको भी नहीं करना चाहिए। ओके अगला सवाल जो है वो मोहित का है। जी एंटरटेनमेंट के शेयर हैं उनके पास 2000, शेयर प्राइस है 114। कैन आई बुक लॉस एंड कन्वर्ट इट टू JSW इंफ्रा और शुड आई होल्ड इट? आई कैन होल्ड फॉर 1 more year। मुझे क्या करना चाहिए? देखिए जी में 95 नहीं टूटना चाहिए था, आज टूट रहा है। मैं कम से कम एक हफ्ते का समय दूंगा। अगर ये 95 के नीचे ही क्लोज होता है, प्रोबेबली वीकेंड और नेक्स्ट वीक के स्टार्ट में 98 नहीं रिक्लेम होता है, तो फिर एग्जिट करूंगा, नहीं तो फिर मैं स्टॉक को होल्ड करूंगा। क्योंकि इस लेवल पे किसी तरह का बेरिश फेलियर सीधा सीधा स्टॉक को 120, 113, 120 तक ले जा सकता है। तो मैं मेक और ब्रेक जोन पे बहुत जल्दी नहीं करूंगा एग्जिट करने की। आई वुड गिव इट 5 to 8 days टाइम। नहीं 98 रिक्लेम हुआ तो भले आप एग्जिट कर सकते हैं। ओके अगला सवाल हेमराज जी का है, वो पूछते हैं HCL के बारे में। 4455 4455 के लेवल पे उनकी खरीद है, लॉस बुक करूं या होल्ड करूं? ये HCL तो मैंने कभी बाई सजेस्ट ही नहीं किया है। वीकली पे ड्रॉ करके आपको बता देता हूँ। वीकली पे ये क्लाइमेटिक कैंडल बनी थी, इसके हाई लो के ब्रेकआउट के बाद ही बाई बनना था। फाइनली उसका लो दोबारा आके तोड़ रहा है, यहाँ भी तोड़ा था और दोबारा यहाँ आके तोड़ रहा है। तो स्ट्रक्चर पे क्लियर कट ब्रेकडाउन बन रहा है HCL का। पहला टारगेट यही वाला स्विंग लो रहेगा, समवेयर अराउंड 3035, ये पहला टारगेट रहेगा। अगर ये ब्रेकडाउन वापस से कंफर्म होता है 4300 के नीचे, आज नहीं हो फिर एक बाउंस बैक दे दे तो भी कोई दिक्कत नहीं है, उसके बाद नीचे आ जाएगा। बट आना इसको 3035 है। ये बाइंग क्लाइमेक्स का हाई क्रॉस नहीं किया है, तो नेक्स्ट लेग की गिरावट थोड़ी सी ज्यादा खतरनाक हो सकती है। अगला सवाल है रामाकृष्णा गुप्ता जी का, वो पूछते हैं पावर ग्रिड के बारे में। पावर ग्रिड की बाइंग प्राइस है 292, एवरेज कहां करे, वो आपसे सलाह मांग रहे हैं। पावर ग्रिड में कहीं भी एवरेज नहीं करना है। एवरेज करना ही क्यों है? 10, 20, 50 वीकली पे फैन आउट हो रहे हैं और ये वाला लो टूटा है, इसके नीचे क्लियर कट ट्रैक्शन मिल रहा है विच इज एट 276। पहला टारगेट आपका खुलता है स्विंग लो 242 और बाइंग क्लाइमेक्स के टारगेट बहुत नीचे हैं, बहुत ज्यादा नीचे हैं 149 पे। और अगर आपको शक है आप वापस से, अब HEG तो मैंने बोलना ही छोड़ दिया, लोग देख ही लिए होंगे, आप नया स्टॉक ईजमाइट ट्रिप पकड़ लीजिए। यहाँ पे बाइंग क्लाइमेक्स हुआ था ये 22 के आसपास, 7 रुपए 11 पैसा आ चुका है। जिसको भी थोड़ा भी शक हो बाइंग क्लाइमेक्स से उलझने का, एक बार HEG, ग्रेफाइट, STL टेक,
इज माई ट्रिक, इनके चार्ट जरूर देख लीजिएगा। अगला सवाल जो है वो नीरज है, ही इज़ फ्रॉम नोएडा। वो कहते हैं सर मैं रेगुलर व्यू हूँ आपके शो का, मुझे सिर्फ ये पूछना है जो अंशुल सर क्लोजिंग बेसिस पे स्टॉप लॉस सजेस्ट करते हैं वो कैसे लगाएं, कैंडल क्लोज पे या डे के क्लोजिंग पे? देखिए डे की क्लोजिंग पे लगता है, डे की क्लोजिंग आती है 3:30 बजे, आपको अंदाजा लग जाता है 3:27 पे, 3 से 3:30 का वीवैप क्लोजिंग प्राइस आता है। तो 1 मिनट का चार्ट खोल के 3 बजे से वीवैप लगा लीजिए, आपको अंदाजा लग जाएगा कि आपकी प्राइस के नीचे क्लोज हो रहा है कि नहीं। अगर हो रहा है तो एग्जिट कर लीजिए 3:27 पे। ओके, एक बार फिर समझा दीजिएगा। 3 से 3:30 का एवरेज एटीपी जो होता है वीवैप, वो क्लोजिंग प्राइस आता है। अगर 3:27 पे एटीपी स्टॉप लॉस के नीचे है, मतलब उसके नीचे क्लोज होगा, मतलब आपको एग्जिट करना है। चलिए अगला सवाल जो है, आई थिंक आपने सबको टेक्निकल एनालिस्ट बना दिया। अगला सवाल जो है वो यूरेका फोर्ब्स पे है। वो पूछते हैं कप एंड हैंडल पैटर्न का ब्रेकआउट रीटेस्ट पे बाय करना चाहिए कि नहीं? करने को कर सकते हैं, मैं नहीं करता। रीजन बीइंग, ये मैंने आपको कल भी बताया था, रीजन बीइंग ये जो ब्रेकआउट आया है ये 50 डे मूविंग एवरेज से ऑलरेडी 10% दूर आया और 30% के बाद तो स्टॉक जान दे ही देता है। प्लस इस जोन में इतनी सेलिंग थी कि ये 2 कैंडल उसको निगेट नहीं कर सकती। करना भी है तो यहाँ कम से कम 3 से 5 आपको इनसाइड बार चाहिए होती है, उसके बाद आपको बाई करना होता है। जैसे कि IIFL में आप यहाँ देखेंगे कि अगर आपको रिवर्सल स्ट्रक्चर इस गिरावट के बाद बाई भी करना था, यहाँ से ये स्टॉक टूटा था लगभग 20-30-40%, अगर आपको बाई भी करना था तो इस टाइप की कम से कम 5-7-8 इनसाइड बार बनने का ये वेट करना चाहिए, तब आपको ऐसी मूव मिलती है। तो अति उत्साह में बहुत जल्दी कूद जाना, छोटे छोटे नुआंसेस पता किए बिना नुकसानदायक हो सकता है। ये ब्रेकआउट फेल हो रहा है, यहाँ पे ये ब्रेकआउट आया था, ब्रेकआउट फेल हो रहा है, प्रोबेबली लिक्विडेशन में 597 तक आ सकता है। ओके, प्रभात सिंह का सवाल है, JSW एनर्जी है उनके पास, बाय प्राइस 526 है, व्हाट शुड आई डू, प्लीज सजेस्ट। देखिए JSW एनर्जी आपकी बाइंग बनती है इस सपोर्ट जोन के अंदर, 418 रेंज का बॉटम है, 418 रेंज का बॉटम है, 435-441 रेंज का टॉप है। इस जोन के बाहर ही आपको, मतलब या तो जोन के लोअर एंड पे आपको बाई करना है या फिर जोन के अपर एंड पे बाई करना है। फिलहाल आप देख रहे हैं मूविंग एवरेज पूरी तरीके से साइडवेज न्यूट्रलाइज्ड है, तो ये इस फॉल में अगर यहाँ स्वीप होता है तो बाई बनेगा, या इसका ब्रेकआउट हो तो बाई बनेगा। तो इंतजार करने के अलावा अभी कोई ऑप्शन नहीं है। ओके, हितेश का सवाल है, ब्लू डार्ट एक्सप्रेस पे क्या फ्रेश बाइंग करंट लेवल्स पे कर सकते हैं, और अगर कर सकते हैं तो टारगेट क्या होंगे? ब्लू डार्ट में बिल्कुल बाई नहीं करना है, ये लॉन्ग कैंडल बनी थी बड़े वॉल्यूम वाली, यहाँ 2 दिन अगेन वही अति उत्साह में जो ये देख के कूद गया उसको ये झेलना पड़ेगा, क्योंकि स्ट्रक्चर का ब्रेकआउट आपने वेट ही नहीं किया। और ये अगेन वही यूरेका फोर्ब जैसे रन अवे ब्रेकआउट था, फेल हो गया। तो यूरेका फोर्ब में भी अगर इस टाइप का प्राइस एक्शन आता है तो कोई सरप्राइज नहीं होना चाहिए। अगेन लोज के आसपास है और इस सेलिंग में कोई वॉल्यूम नहीं है, मतलब ये अभी निकले नहीं है। तो फ्लश अगर आया 5400 के नीचे तो सीधा सीधा 4800 रुपए तक आ सकता है। और ये पूरा आपको डिस्ट्रीब्यूशन फेस दिख रहा होगा चार्ट पे कि वीकली चार्ट पे कोई ना कोई बड़ी पार्टी इस स्टॉक को यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं। ये लोअर एंड है डिस्ट्रीब्यूशन का 5400 के आसपास, तो स्टॉक में नहीं रहना चाहिए। एक बार अंशुल ये समझाइए, जो बड़ा वाला चार्ट है दैट इज व्हाट चार्ट, डेली वीकली चार्ट कहाँ पे है? ये ऊपर वाला डेली है, बॉटम लेफ्ट वीकली है, बॉटम राइट मंथली है। ओके, क्योंकि बहुत सारों ने ये सवाल भी पूछा था कि चार्ट में कुछ दिखता नहीं है। क्या आप वो जो कपल हैंडल वगैरह बनाते हैं, क्या वो आप मोटी लाइन से बना सकते हैं सो दैट इट्स विजिबल? आगे वाले में बना देंगे। चलिए ठीक है। अगला सवाल जो है वो सेजिलिटी को लेके है। सौरभ का सवाल है, सेजिलिटी एट 44 एंड SDBL एट 129 पर है,
क्या करना है, टारगेट बता दीजिए प्लीज। ये सेजिलिटी में पूरा राउंडिंग बॉटम था, इसके अंदर एक छोटा सा ये कप एंड हैंडल पैटर्न था या वीसीपी कह सकते हैं। इसके ब्रेकआउट पे यहाँ ऑल टाइम हाई तक हमने प्ले भी किया था और इस पे रिकमेंड भी किया था कि ऑल टाइम हाई जब इसके ऊपर टिक जाए यहाँ पे तब नेक्स्ट बाइंग करनी है, तब तक अवॉइड करना है। आप देखिए नहीं आया, नीचे आ गया, तो ये कब कंप्लीट हुआ है, प्रोबेबली ये हैंडल बन के ऐसे जा सकता है या फिर ये इस तरीके से नीचे भी आ सकता है। अगर आपको क्यों यहाँ पे प्रीएम्प्ट नहीं करना चाहिए उसका परफेक्ट एग्जांपल है केन्स। कब बना, अगर इस डाउन मूव में आप हैंडल खोजते रह गए कि ऐसा करेगा तो वो यूं कर दिया। कभी भी प्रीएम्प्ट करने की जगह शांति से पैटर्न बनने दीजिए, पैटर्न के ब्रेकआउट के आसपास प्रीएम्प्ट कीजिए, ना कि पैटर्न को प्रीएम्प्ट कीजिए। करेक्ट। अगला सवाल है, अब नाम नहीं लिखा इन्होंने। टाटा टेक्नोलॉजी में 666 से फॉल हुआ है, ट्रायंगल पैटर्न से ब्रेक डाउन हुआ है, अडानी ग्रीन फॉल होगा क्या, अब क्या करना है, पता नहीं पूछ क्या रहे हैं, आई डोंट नो। टाटा टेक्नोलॉजी में ब्रेकडाउन है, अडानी में भी ब्रेकडाउन है, इन दोनों ही स्टॉक्स पे क्या करना है, अडानी ग्रीन एंड टाटा टेक्नोलॉजीज। सेजिलिटी पे पहले देखें तो यहाँ पे जो ये पूरा वॉल्यूम आया है 1.1 बिलियन का, इसका अगर लो टूटता है 47.58 तो ये 1.1 बिलियन लिक्विडेट अगर होने आ गया गलती से भी, फेल्ड लो बना तो धड़धड़ा के ऑल टाइम हाई निकल जाएगा। अगर ये लिक्विडेशन सीरियस रहा तो पहला टारगेट 44 का खुलेगा, दूसरा टारगेट आपका 42 का खुलेगा। टाटा टेक पे आ जाएं, मेजर सपोर्ट जोन के आसपास है, मैंने अपने कॉल्स काटे हैं। अब यहाँ पे अगर रिवर्सल बना तो मैं पुट्स बेचना स्टार्ट करूंगा, नहीं बना तो मैं शांति से बैठा रहूंगा। तो मेरे पर्सनल पोर्टफोलियो में है, मैं रोज ट्रेड करता हूँ, इस पे कोई सलाह नहीं रहेगी। सेम इज विद अदानी ग्रीन, आई वुड नॉट लाइक टू टॉक ऑन दिस। मेजर सपोर्ट जोन वीकली कैंडल के अंदर ही है, ये बड़ी कैंडल के अंदर ही है। यहाँ से कोई भी फेलियर बना तो 1160 जाने की प्रोबेबिलिटी बहुत हाई है। फेलियर बना तो 911 887 तक आ सकता है। आई वुड बी अ बायर इन दिस टेप। तो रोज मैं ही ट्रेड कर रहा हूं तो मैं आपको कोई सलाह नहीं दे पाऊंगा। चलिए क्विकली एक और सवाल ले लेते हैं। इंडस टावर पे सवाल है, इंडस टावर पे क्या करना चाहिए, ब्रेकआउट फेल हुआ है। अगेन इंडस टावर यहाँ पे ब्रेकआउट